अभी पिछले ही साल होंडा ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी एलिवेट को लॉन्च करके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पे एंट्री ली थी, जहां दो गाड़ियों की जबरदस्त मोनोपोली है और वो गाड़ियां हैं Hyundai क्रेटा एंड किया सेल्टॉस। और अभी पिछले ही महीने Hyundai ने अपनी क्रेटा के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, और वो भी कई सारे चेंजेस के साथ। तो आइए देख लेते हैं कि क्या इन सारे चेंजेस के साथ ये होंडा एलिवेट को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। और यहाँ हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के इंजन के बारे में। तो होंडा एलिवेट के एसवी यानी बेस वेरिएंट में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंजन वाइज होंडा एलिवेट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Hyundai क्रेटा। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और वहीं Hyundai क्रेटा के भी बेस वेरिएंट में आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। माइलेज की बात की जाए तो होंडा एलिवेट आपको अप्रॉक्स 15.31 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं ऑन द अदर हैंड Hyundai क्रेटा आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। ड्राइव ट्रेन की जहाँ तक बात है तो होंडा एलिवेट और Hyundai क्रेटा दोनों में ही आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो होंडा एलिवेट की लेंथ 4312 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की। तो यहाँ पर क्रेटा की लेंथ 18 mm ज़्यादा है होंडा एलिवेट की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो होंडा एलिवेट और Hyundai क्रेटा दोनों की ही विड्थ 1790 mm की है। हाइट की अगर बात करें तो होंडा एलिवेट की हाइट 1650 mm की है, वहीं क्रेटा की हाइट 1635 mm की। तो यहाँ पर एलिवेट की हाइट 15 mm ज़्यादा है क्रेटा की हाइट से। व्हील बेस को अगर देखने जाएं तो होंडा एलिवेट में आपको मिल जाता है 2650 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर होंडा एलिवेट में आपको 40 mm ज़्यादा व्हील बेस ऑफर किया जाता है। और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि सेकंड रो में आपको लेग स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा कंफर्ट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो होंडा एलिवेट में आपको मिलता है 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं Hyundai क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर होंडा एलिवेट में आपको 30 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो होंडा एलिवेट में आपको मिलता है 458 लीटर्स का बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 433 लीटर्स का बूट स्पेस। तो यहाँ पर होंडा एलिवेट में आपको 25 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। और अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी को देखने जाएं तो होंडा एलिवेट में आपको मिलती है 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्रेटा में आपको 10 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। ब्रेक्स की बात करें तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर साइज को अगर देखने जाएं तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको 215/60 R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको 205/65 R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, हेलोजन टेल लैम्प्स, LED DRLs, साइड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर जैसे फीचर्स नहीं मिलते। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में।
अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें होंडा एलिवेट के SV वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें Hyundai Creta के E वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट्स में आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर हम बात करें इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो होंडा एलिवेट के SV वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें Hyundai Creta के E वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो होंडा एलिवेट पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं Hyundai Creta पे भी आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो होंडा एलिवेट का SV वेरिएंट आपको 11.57 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Creta का पेट्रोल वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीस और डीजल वेरिएंट आपको 12.44 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन होंडा एलिवेट SV वेरिएंट एंड न्यूली लॉन्च Hyundai Creta फेसलिफ्ट E वेरिएंट। वैसे आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी का बेस वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.